सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, साथिया ना सता मेरे सपने ना चुरा। महमूद साहब इस कंपनी के जीएम हैं, लेकिन आज तक इन्होंने इन फाइल्स को चेक तक नहीं किया। एक्चुअली सब कुछ उस वक्त हुआ जब बॉस मुल्क से बाहर थे। इसलिए प्लीज जल्दी से कहते कि आपने मुझे माफ कर दिया। कभी कोई बाप भी अपनी बेटियों से नाराज हुआ है? ये तो बेटियां होती है जो बाप से नाराज हो सकती। मगर फारिया, एक बात याद रखना, इस शहर में दौलतमंद और खूबसूरत लड़कियों को शिकार करने के लिए बहुत से शिकारी घूमते हैं, सुनहरा जाल लिए हुए। बस तुम ध्यान रखना इस बात का, कहीं तुम खुद शिकार ना हो जाओ। आयला जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत जल्द उस घर में मुलाकात होगी जो फिलहाल आपका है और मेरा होने वाला है। I mean, हमारा जान। ये वसवसा नहीं है आयला, वसवसा नहीं है आयला। हकीकत है कि वो घटिया, लालची और चालाक समझ तुम्हारी जिंदगी को सूखे पत्ते की तरह नोच कर फेंकते। उसके लिए ये साबित करना मुश्किल नहीं होगा कि तुम उसकी मोहब्बत में इन्वॉल्व रह चुकी हो। फिर मंसूरी जैसा शरीफ और गैरतमंद आदमी तुम्हें तुम्हारे आसमान से खींचकर जमीन पर दे मारेगा। तलाक, तलाक, तलाक। नहीं, हाय, प्लीज। अच्छे लग रहे हो। ये तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन तुम बहुत अच्छी। क्या यहाँ हम सिर्फ कुछ खाने पीने आए हैं? आई डोंट नो, ये तो तुम बताओ, तुमने बुलाया। ऐसा करते हैं, पहले कुछ पी लेते हैं, फिर बातें करेंगे। तो फिर शिराज, तुम्हें क्या लगता है हमारे दरमियान क्या है? आई थिंक ये टेबल है। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तुम क्या सुनना चाहते हो? यही कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? ऑफ कोर्स तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारी ये खुश्क मिजाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो, मेरा मसला ये है कि मैं अपनी खुश मिजाजी और इस रूखेपन को बदल नहीं सकता। तुमसे अपने दिल की बात इसलिए नहीं कहता कि डरता हूँ शायद तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हो?
खुलकर कहो। इंसान ज़िंदगी में अगर किसी से एक बार सच्ची मोहब्बत कर लो ना, फिर वो दोबारा किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाता। हाँ, किसी के दिल से खेलना और बात। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, कौन है वो? है एक लड़की, आयला, मेरे साथ पढ़ती थी। कहाँ है? कहाँ है? घूम गई। घूम गई? कहाँ? दुनिया के इस झमेले में न जाने कहाँ घूम गई। सॉरी, तुम्हें दुख हो। अगर पहले बता देते तो शायद कम हो। तुमने कभी पूछा ही नहीं। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? शायद, पता नहीं। वेल, ये तो एकतरफा मोहब्बत हुई ना। और अगर ना मिली तो? ना मिली तो ना सही, ऐसे ही जी लूंगा। क्या करूं ऐसा ही। तुम्हें नहीं लगता वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं? पता नहीं, जो भी है ठीक है। अच्छा, ड्रिंक खत्म करो। क्या मतलब? चले? यहाँ से दूर समंदर। सुनो, हम दोस्त तो हैं ना? Of course we are friends यार, और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। चले दोस्त, चलिए। हेलो आपी। हाँ आयला, खैरियत तो है? हाँ, अभी तक तो खैरियत ही है। क्या मतलब? तुम्हारी आवाज़ क्यों कप आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके पास आ जाऊँ? इसमें पूछने की क्या बात है, आ जाओ। कहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हें लेने? नहीं, मैं ही आ जाती हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है। अरे क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। नहीं तो? नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। खैरियत? अरे तुम्हारा तो बदन तप रहा है, बुखार हो रहा है तुम्हें तो। डॉक्टर को दिखा ले। मुझे आप ही के यहाँ जाना है। मैं ड्राइवर को साथ ले जाऊँ? आप ही की बजाय तुम सब डॉक्टर के ये हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मैं चली जाऊंगी। भाई अगर तुम कहो तो डॉक्टर हसन को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। नहीं, मैं आप ही के यहाँ ही किसी डॉक्टर को बुलवा के दिखा लूंगी। भाई देखो, इस तरह से तुम्हारा जाना। मुझे बस आप ही के यहाँ जाने दें। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ सुनो, तुम्हें याद है ना उसने फरहान ने आना है हमारे तरफ, उसके आने से पहले आ जाना। हाँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अभी चली जाऊंगी? हाँ जाओ। क्या बेहतर नहीं है कि नीलमा को साथ ले जाती? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। इमदाद, भाई मुझे तो कोई और ही शक है, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। चक्कर? आपको तो हर बात में कोई ना कोई चक्कर ही नजर आता है। खुदा खैर करे, मुझे तो बहुत परेशान लग रही थी वो। मेरे ख्याल से वो आ गई।
आयला, कैसी हो? ये क्या? तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है, क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, बस वो ऐसे ही रात से दिल घबरा रहा था। और को मियाँ से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ, बराबर। ओ आयला, मेरी बात सुनो, ये ना समझना कि तुम अकेली हो। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ हैं। और बात सुनो, कोई नाश्ता नुश्ता किया कि नहीं? नहीं, मेरा जी नहीं कर रहा कुछ खाने को। ओहो, ओ देख आयला, ओए हम ही है ना तेरे अपने। हमसे अगर छुपाएगी तो फिर कौन सुनेगा तेरी बात? मंसूरी होगा बड़ा अपने घर का। मेरी बात सुन ले, अगर तेरे साथ कुछ ज्यादती की ना तो कसम है अल्लाह पाक की, हम ना भुन के रख देंगे। नहीं, उनके लिए ऐसी बात ना करें, वो तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर वही होगी ना, वो उसकी बदतमीज लंदन पलट लड़की। मुझे पहले ही पता था तेरी जिंदगी बहुत अजीरन कर देगी वो। अब क्या किया उसने? गॉड से जफर भाई, किसी ने कुछ नहीं किया है। मेरा बस आप ही से मिलने का जी कर रहा था, इसीलिए यहाँ आ गई। अब आप मुझे कुछ देर सुकून से रहने दें। कमाल हो गई भाई, सुकून से आके रहने देंगे। और मैंने किसी का सुकून कहाँ खराब किया है? जफर मियाँ वो कहते हैं ना कि आखे नेकी कर दरिया में डाल, भुन के रखने को दिल करता है। आयरा को अब तक आ जाना चाहिए था। 6 बजने वाले हैं, फरहान आता होगा। मेरी अभी बात हुई है फ़ोन पे, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे के गया है। तबीयत इतनी ख़राब थी तो जाने की ज़रूरत क्या थी? फरहान हमारे घर पहली बार आ रहा है। हाँ बेटा, चलो कल तुम्हारे साथ मुलाकात तो हो गई थी ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो वो भी होगी, फिर हम मिल लेंगे। तुमने बोला नहीं अभी तक अंदर? यार जाके वो शिराज, इसका मतलब है कि तुम्हारा एक तरफा इश्क अभी तक चल रहा है। बड़े साबित कदम आशिक हो यार तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा इस घर से क्या था? वही जो के हेलो फरहान। हाय, कैसे हो?
I'm good. How are you? हाय, मुझे शिराज कहना है। ओह हाय, मैं फारिया। नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू। तुम्हारे साथ? नहीं, अभी मुलाकात हुई बस। अरे भाई कहाँ हो तुम? फरमान आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए। That's good. That's good. तुम लोग यहाँ क्या? शिराज, तुम लोग जाओ अंदर, मैं ज्वाइन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। I just joined you. होप टू सी यू अगेन। अरे यार, सॉरी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अरे नहीं सर, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, प्लीज आप कैरी ऑन। ऐसा न करें कि कल पे रख लें। देखो, कोशिश करूंगा कि मैं खुद ऑफिस आ जाऊँ। मैं ना आ सका तो मैं यहाँ बुला लेंगे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज आराम से रिलैक्स कीजिए। यार, आई एम सो सॉरी यू टेकन ऑल दिस ट्रबल। पता है क्या, ये मेरी बेटी के रिश्ते का सिलसिला है, उससे बच्चा पहली दफा है। नहीं सर, थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड आई एम श्योर बाबा भी तुमसे बहुत इम्प्रेस होंगे। शिराज का तुम्हारे बाप से क्या ताल्लुक है? कौन शिराज? ओह, वो लड़का? आई डोंट नो, पहले कभी नहीं देखा। आई थिंक इज एन ऑडिटर, बाबा की फर्म में कोई काम करता है। क्यों? फारिया, भाई आप लोग अभी तक खड़े हो, इंसान को बैठने को भी नहीं कहा। आओ ना बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो प्लीज। भाई, जैसे फारिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है। आई होप कि मेरे बारे में भी कुछ तो ब्रीफ किया होगा। जी, हमारी बातों में तो अक्सर आप शामिल रहते हैं। इकलौती बेटी है मेरी, मेरी जिगर का टुकड़ा है। एक्चुअली शी इज द ओनली वन आई हैव। जी जानता हूँ, बहुत खुशकिस्मत है ये, मेरी तरह तन्हा नहीं है। जितनी पैरों तले जमीन है, सर पे उससे ज्यादा खुला आसमान। छोटी सी फर्म है मेरी साउथ अफ्रीका में, जो मैंने नौकरों के सुपुर्द की हुई है। साल में 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ, बस गुजारा हो रहा है। वो उस दिन आपकी वाइफ से मुलाकात हुई थी, आज कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा लगा था उनसे मिलकर। आज घर पे नहीं है क्या? वो उनको सुबह से बहुत शदीद बुखार है। उनको अपनी बहन बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए वहां चली गई। वैसे वो कह के गई थी कि जब तक आप आएंगे वो वापस आ जाएंगी। बुखार तो होना ही था। हाँ? मौसम जो बदल रहा है। हाँ, ये राइट, बिल्कुल है। हाँ ठीक है, आ रहे। चलो बेटा, बाकी बातें चल के चाय पे करते हैं। वैसे मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे अपनी बेटी की पसंद बहुत अच्छी लगी। मैं तो समझ रहा था कि आप
मिलते ही रिजेक्ट कर देंगे। अरे नहीं, आओ बेटा, आ जाओ। आयला, कुछ खा लो, जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने। नहीं अभी मेरा जी नहीं चाह रहा। आखिर तुम मुझसे ये छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो कि मंसूरी भाई से और उनकी बेटी से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं आप ही, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। हेलो। फायजा? जी मंसूरी भाई। ज़रा आयला से बात हो सकती? एक मिनट, तुम्हारे मियाँ का फोन है। हेलो। हाँ हेलो आयला, तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, बस ज़रा कुछ वीकनेस है। मैं कहूँ तो ड्राइवर को भेज दूँ, उसके साथ आ जाओ। आप लेने नहीं आ सकते? नहीं एक्चुअली मैं अब ज़फ़र को सिर्फ ऑफिस में ही फेस करना चाहता हूँ, वरना ज़रूर आ जाता। अच्छा वो आज घर में क्या हुआ? हाँ कुछ ख़ास नहीं, वो फरहान आया था, ही इज़ लाइकेबल पर्सन, बहुत बातें हुई। फरहान बार बार तुम्हारा पूछ रहा था। मुझे? हाँ अब तुम आओगी तो सारी बातें तफसील से करेंगे। कल आ जाऊंगी, आप परेशान तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना है एंड टेक गुड रेस्ट। मैं जब तुम कहोगी ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम्हें ले आएगा। हाँ फायजा से कहना कि ज़फ़र से कह दे कि कल हर हालत में मैं उसे दफ्तर में मिलना चाहता हूँ। जी जी अच्छा, मैं कह दूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। गुड नाइट। सब ठीक तो है? जी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। क्या करता है आपका महकमा? वारदात होने का इंतजार करता है, और वारदात होने के बाद भी वाकयात बदलते नहीं हैं। रिजल्ट वही का वही रहता है, कुछ नहीं बदलता। तो क्या चाहते हो तुम? सिर्फ अंदेशे के तहत उनको गिरफ्तार कर लें कि वो कोई जुर्म करने वाले, यही ना? जी नहीं, लेकिन वाकयात होने से पहले उनको रोकने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की होती है ना। एक शख्स, एक फ्रॉड शख्स लोगों की नीयतों के साथ खेलता है, उनके दिलों के साथ खेलता है, लेकिन आपका महकमा कुछ नहीं करता, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। जिस लड़की की इज्जत के साथ खेला गया, जब उसे ही कोई परवाह नहीं है कि उसके साथ जो जुर्म हुआ वही छुपाना चाहती है, तो पुलिस का महकमा क्या कर सकता है? आप समर को नहीं जानते भाई, लेकिन मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। पहले उसने आयला की जिंदगी बर्बाद की, और अब मंसूरी साहब की बेटी के साथ। आप समझते क्यों नहीं? देखो, जब एक लड़की खुद शिकार होना चाहती है तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं जो समर को जानता हूँ, क्या मैं आप लोगों से इंसाफ तलब नहीं कर सकता? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि जब आयला या मंसूरी साहब की बेटी तुम्हारा साथ दे। तो इसका मतलब है कि कानून वाकई अंधा और बहरा होता है। अंधा या बहरा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अलबत्ता जज्बाती नहीं होता। जिस तरह पहले तुम्हारी जज्बाती वाबस्तगी आयला से थी और अब मंसूरी की बेटी से। तो फिर इसका मतलब है कि अब मुझे कानून को खुद अपने हाथों में लेकर समर के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। कानून को तुम अपने हाथ में ले सकते हो, लेकिन उसकी सजा समर को नहीं बल्कि तुम्हें भुगतनी होगी। मुझे उसकी परवाह नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, सुन लिया तुमने?
पहले भी तुम्हारी इस जज्बाती हरकत की वजह से मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, और अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुना? शरी, शरी! और सब बेकार की बातें हैं ममो साहब। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कितना प्यार करते थे मुझसे, हैं? साथ क्लब ले जाते थे, उसके बाद घर ले जाते थे, बच्चों की तरह रोते थे मेरे सामने। मैं अपने इन हाथों से थपक थपक के सुलाता था। और आज गबन का इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। इल्जाम वो नहीं लगा रहे, ये तो ऑडिटर्स ने कुछ तुम्हारी गलत एंट्रीज को पॉइंट आउट किया है। और वैसे भी तुमने जो कुछ करना था वो तो तुम कर चुके हैं। गफलत बरतने का इल्जाम मुझ पर भी आ रहा है। ओए छोड़ यार, ऑडिटर गए बाढ़ में। मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि मैं जफर साहब आपसे तुम कैसे हो गए हैं? फिलहाल तो आप जाके ऑडिटर से मिल लीजिए जफर साहब, क्योंकि थोड़ी देर में बॉस भी आने वाले हैं, समझे आप? और ठीक है, मिल लेता हूं ऑडिटर। तुम हो भाई? आप बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, आज तो कमाल ही हो गए। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अवर एसोसिएट की तरफ से ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा, तुम हो वो ऑडिटर? जी। और आप, मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, मंसूरी साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ मैं। ओ, तो आप हैं जफर साहब? हाँ, मैं हूँ। मेरे सपने ना चुरा। लूट का माल कुछ तो बच ही गया होगा। जो कुछ बचा खुचा है वो आप वापस कर दीजिए। लूट के पैसे? ये आप क्या कह रहे हैं मंसूरी भाई? भाई, डोंट डेयर टू कॉल मी भाई। मैं बॉस हूं तुम्हारा, डेकोरम का ख्याल रखा करो। वैसे कल शाम हमने आपको बहुत मिस किया। फरहान भी बार बार आपके बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था? अरे भाई इसलिए क्योंकि आप डैडी की वाइफ हैं, उस लिहाज से आप मेरी माँ की जगह हैं, और वैसे भी फरहान आपसे बहुत इम्प्रेस है। कुछ तय हुआ? क्या जफर शहराज को अपने जाल में फंसा लेगा? आंखों में नमी दे चाहत की कहानी, सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगी।
सपने दिल में जगा